बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश के 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने कुत्ते को क्यों मार डाला? तो उसका आंसर था द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर। जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने उसे गुस्से में मार डाला। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर। वो ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कुत्ते से कि ये हमारे लिए सोने ढूंढ के देगा, लेकिन क्या हुआ? बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू अ फॉल स्मेलिंग डेड किटन। ये करने के बजाय बल्कि उसने क्या ढूंढ के दिया? एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन। जो ओल्ड फार्मर था वो बहुत दयालु आदमी था। वट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इट इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स? और उसकी दयालुता को आप कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में? तो उसका आंसर है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड। वो उसकी दयालुता एक फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसी दिखती है कि वो कुत्ते को एक अपने बच्चे जैसे प्यार करता था। ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स। वो उस कुत्ते को मछलियों के कुछ मछलियां खिलाता था, वो भी अपने खुद के चॉपस्टिक से। एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम। और उसे एक उबला चावल भी उसे ऑफर करता था। एज मच एज ही वांटेड। जितना उसे खाने की इच्छा होती थी उतना। The second paragraph says that to provide food to the birds। और सेकेंड पैराग्राफ में ऐसे बताया गया है कि ये साथ ही में अपने बर्ड्स जो थे, वो खेतों में जो छोटे छोटे बर्ड्स आते थे, उन्हें भी वो खाना प्रोवाइड करता था। द ओल्ड फार्मर विल ऑफन टर्न अप द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। जो उसकी जमीन पे छोटे मोटे कीड़े रहते थे, वो उनसे उस बर्ड्स को भी कुछ कीड़े मकोड़े जो निकलते थे उनके लिए वो खोदता था, और वो कीड़े मकोड़े वो बर्ड्स खाते थे। Both these instances proved that the old man was a kind person। ये दो पैराग्राफ में आपको ऐसा पता चलेगा कि ये जो फार्मर जो था, हमारा जो दयालु व्यक्ति, इतना दयालु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? कुत्ते ने ऐसा क्या किया कि जो छुपा हुआ खजाना था उसने उस फार्मर को कैसे बताया? तो उसका आंसर था, द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर। डॉग भागता भागता उस फार्मर के पास आया। इट केप्ट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विथ इट्स हेड इट केप्ट ऑन डायरेक्टिंग टूवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम। वो भागता हुआ उसके पैर तक आया और वो उसके जो पंजों से अपने उसके पैर पे ऐसे बताने लगा जैसे वहां पर कुछ है, और हेड ऐसे दिखाने लगा कि उस तरफ चलिए। तो वो वैसे उसे लेके गया। द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर द डॉग। जो ओल्ड मैन था वो इग्नोर किया उस डॉग को, मतलब अनदेखा किया कि ये क्या कर रहा है, शायद ये खेल रहा होगा। बट इट केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रॉम अंटिल द फार्मर फॉलोड इट टू द स्पॉट। और वो भागता भागता बाद में उसके पास गया, और उसके वहाँ पास जाने के बाद उसने फॉलो किया उस कुत्ते को, और देखने के लिए कि यहाँ पर क्या है। और जब बाद में खोदा उस जगह पर जाकर तो उसे सोना मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? डॉग की जो आत्मा थी वो फार्मर की कैसे मदद किया उसने? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? और बाद में एक हेल्प करने के बाद अगला जो हेल्प उसने कैसे किया? यह हमारा क्वेश्चन है। सो The spirit of the dog came in the farmer's dream, and the first asked him to chop the pine tree and make mortar and hand mill out of it। सबसे पहले उसके सपने में वो कुत्ते की जो आत्मा आई और उससे बताया कि जो पाइन ट्री है, देवदार की जो ट्री है जो मेरे कब्र के यहाँ पे है, उसे पहले आप उसे हटाओ और वहाँ पर एक मोटर एंड हैंड मिल तैयार करो। With the motor and hand mill, it gave the farmer heaps of gold। जिससे कि वो जो मोटर और मिल से वो अगर वो बनाएंगे वहां पर, तो वहां पर गोल्ड पैदा होंगे। The dog spirit again came in the farm's dream for the second time।
अब दूसरी बार जब कुत्ते की आत्मा उस फार्मर के सपने पे आई तो क्या बोली, एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द एश ऑफ द मोटर एंड द मील एंड स्प्रिंकल इट ऑन द वेदर ट्रीज एंड दे विल ब्लॉसम। और उसने सेकंड में ऐसा हेल्प किया कि जो पहले वाले जो जिससे उसने मोटर और उसने मिल बनाई थी उसकी राख को लो और उसकी राख को इस मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो उसकी राख को, और वो जो पेड़ जो मुरझाए हुए हैं वो खिलखिला उठेंगे। द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ द डायमो। जो फार्मर था उसने एक जमींदार के सामने उसने किया, एंड वॉज अवॉर्डेड विथ लैविश गिफ्ट। और उस किंग ने उसे इतना अवार्ड दिया कि उसे बहुत सारी चीज़ों से अवार्ड से भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द डैमो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। जो डायमो था, जो जमींदार जो था, वो उस दयालु जो बुढ़ा था उसे क्यों उसने रिवॉर्ड किया, और जो सामने उसके पड़ोसी में एक और बुढ़ा नेबर रहता था उसे क्यों उसने पनिश किया। तो आंसर था, द फार्मर हैड स्प्रिंक्ड एश ओवर द वेदर चेरी ट्री एंड इट इज ब्लॉसम। जो फार्मर जो था उसने इसे एक मुरझाए हुए चेरी ट्री पे उसने डाला और वो खिलखिला उठा। डायमो वॉज प्लेस्ड सीइंग द मिरेकल एंड ही रिवॉर्डेड द फार्मर। इससे उसने उस फार्मर को रिवॉर्ड दिया। हिज नेबर पोर्ड द एश ओवर द चेरी ट्री बट नथिंग हैपेंड टू द ट्री। और सेम चीज वो नेबर ने भी सेम वो ट्री पे छिड़का वो उस राख को, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। फाइंड पार्टिकल्स फ्रॉम द एश एंटर्ड द आईज ऑफ द डायमो एंड हिज वाइफ। जो उसके छोटे छोटे जो कण थे, राख के जो छोटे छोटे कण थे, वो उनके आंखों में और उनकी नाकों में चले गए। दे बिगन टू स्नीज एंड कफ। और वो छींकने लगे, जोरों जोरों से खांसने लगे, छींकने लगे। इसलिए उस नेबर को पनिश किया गया और सामने वाले को उसे रिवॉर्ड किया गया। सो आज के इस वीडियो में हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे जो आपको एग्जाम में बहुत help करेंगे। So if you want to learn and speak English fluently, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.